धन्वंतरी। हेलो गाइस, आपका स्वागत है पीएमएस की दुनिया में। हमने लास्ट लेक्चर में द्रव्य का क्लासिफिकेशन देखा था डिटेल में। अब हम इसमें जो मेन नॉर्मल टॉपिक बताए वो देखते हैं। आगे हम पढ़ ही चुके हैं, सृष्टि क्रिएशन है वैसा सब। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। और सॉरी गाइस, मैं इस वीक में वीडियो नहीं डाल पाई, थोड़ी बिजी थी, तो माफ़ कीजिएगा। पंचमहाभूत वेरियस थियोरीज ऑफ पंचमहाभूत रिगार्डिंग द क्रिएशन, लक्षण एंड क्वालिटीज ऑफ ईच भूता। उसके लक्षण हैं, क्रिएशन कैसे हुआ पंचमहाभूत का, उसकी क्वालिटी है ना, उसके अलग अलग भूत का हम डिटेल में पढ़ेंगे पंचमहाभूत में। द कलेक्टिव फॉर्म ऑफ द 5 बेसिक एलिमेंट इज कॉल्ड अ पंचमहाभूत। हमारा 5 बेसिक एलिमेंट्स जो हमारे तत्व है वो पंचमहाभूत कहते हैं हम उसे। द वर्ड भूता इज डराइव फ्रॉम भू धातु एंड कृत प्रत्यय। भू धातु एंड कृत प्रत्यय। It means extends in the universe। उसका मतलब है वो यूनिवर्स में है ही। पृथ्वी, आप, तेजस, वायु, आकाश आर नॉन एज पंचमहाभूत। अब हम पंचमहाभूत किसे कहते हैं वो देखते हैं। पृथ्वी, आप, तेजस, वायु, आकाश को हम पंचमहाभूत कहते हैं। Merely every substance is made up of about 5 basic elements in different proportion. Hence, it is said it sarvadravyam panchbhautikatvam. Among the 5 elements, one principle may be dominant and called by this name. हम उसको प्रोमिनेंट नेम से बोलेंगे और उसको द्रव्य कैसे बोलते हैं वो देखते हैं। If पृथ्वी is predominant, it is called पृथ्वी द्रव्य। वैसे ही आप प्रोमिनेंट हो तो उसे आप्य द्रव्य बोलते हैं। जैसे तेजस प्रोमिनेंट हो तो उसे आग्नेय द्रव्य बोलते हैं, या तेजस द्रव्य भी बोलते ही है। वायु प्रीडोमिनेंट है तो वायवाही द्रव्य या वायु द्रव्य बोलते हैं। आकाश इज प्रीडोमिनेंट, इज कॉल्ड द आकाशयायी द्रव्य या आकाश द्रव्य बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं। भूतास आर द माइक्रोस्कोपिक एंड इनविजिबल स्ट्रक्चर, वेयर एज महाभूता। भूतास आर माइक्रोस्कोपिक, वो बहुत ही सूक्ष्म है। इनविजिबल स्ट्रक्चर, हम उसका स्ट्रक्चर देख नहीं सकते, हम महसूस कर सकते हैं। जैसे वायु है, जो तेज हवा चलती है तो उससे हम समझ सकते हैं कि ये वायु है। जैसे अग्नि है, अग्नि को हम देख सकते हैं जैसे वो जल रही है, पर उसको महसूस करना हो तो हम उसके पास जाके खड़े रहते हैं, तो उसकी जो शक्ति होती है उसके थ्रू हमें उसका गरम गुण होता है ना, उष्ण गुण, वो हमें दिखता है उसमें। वैसे ही इसलिए वो मतलब ये कहना ये चाह रहे जो भूतास है वो मैक्रोस्कोपिक और हम देख नहीं सकते, और महाभूता होते हैं वो हम देख सकते हैं। जैसे हम पानी देख सकते हैं, पृथ्वी है हमारी ज़मीन, वो देख सकते हैं। पर जैसे हमारा भूत है वायु, वो हम नहीं देख सकते ना, इसलिए। Ayurvedic science is based on Tridosha theory, and the three dosha are form of Mahabhuta. They are as follows. अब हम उसका आगे रिलेशन ऑफ दोसा एंड पंच महाभूत, दोसा एंड पंच महाभूत के बीच का हम रिलेशन देखेंगे। वात का वायु प्लस आकाश है,
पित्त का अग्नि प्लस जल है, कफ का पृथ्वी प्लस जल है। ये रिलेशन है दोषा एंड महाभूत। अब रस एंड पंच महाभूत का रिलेशन देखते हैं। रस हमारे षड रस है, 6 रस है, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। उसमें मधुर रस है वो पृथ्वी एंड जल महाभूत है, उसमें रिलेशन। अम्ल रस है उसमें अग्नि एंड पृथ्वी है। लवण रस जल प्लस तेजस, कटु रस अग्नि प्लस वायु, तिक्त रस वायु प्लस आकाश, कषाय रस वायु प्लस पृथ्वी। हमने ऊपर रिलेशन टेबल में देखा है, यहाँ नीचे फिर से बताते परे रस एंड दोषा का रिलेशन है। मधुर, अम्ल, लवण रस का कफ को बढ़ाता है, कफ कर होता है इसलिए वो कफ को इंक्रीज करता है, और वात हर होता है इसलिए वात को डिक्रीज करता है। एग्रीवेट्स कफा मीन्स कफ को बढ़ाता है, एलिवेट्स वात दोषा इसलिए वात को कम करता है। कटु, तिक्त, कषाय रस है वो वात कर होते, वात को बढ़ाते हैं, यहाँ मैं कर रही हूँ आप देख लो, और कफ को कम करते हैं। मधुर, अम्ल, लवण के ऑपोजिट है, वो कफ को कम करते हैं, वात को बढ़ाते हैं। समझ गए? फिर कषाय, तिक्त, मधुर रस पित्त हर, पित्त को कम करता है, और अम्ल, लवण, कटु रस है वो पित्त को बढ़ाता है। ये कोरिलेशन बहुत सिंपल है, हम कोष्टक थ्रू भी, टेबल थ्रू भी लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हो। मैं आपको ये बाद में दिखा दूंगी ये वाला रिलेशन अच्छे से। द above relation proves the third rasas, objects of the creation and bodily tridosas are panchbhautika and interlinked. Hence, in the depletion of the bodily panchbhautika components, the relevant compounds of the creation are given either in the form of the ahara or औषध or the maintains the equilibrium of the health. जो हमारे पंच महाभूत है वो जो मेन कंपोनेंट्स है, जैसे हमारे बाहर पंच महाभूत है वैसे ही हमारी बॉडी में भी पंच महाभूत होते ही है, उससे ही हमारी बॉडी क्रिएट होती है। बस यही कहना चाहता है, और इसलिए वो हम बाहर का जैसे टेम्परेचर है वैसा हम बॉडी में मेंटेन करते हैं, तो हमारा औषध मतलब हमारी बॉडी और हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। और जो हमारा टेम्परेचर सेम नहीं रह होता तो हमारा हेल्थ अच्छा नहीं होता, और हमें औषध भी लेनी पड़ती है उसको संतुलित बनाने के लिए। ओरिजिन ऑफ पंच महाभूत देखते हैं। हमने ये देख लिया है सांख्य दर्शन में, हम फिर से देखेंगे। देयर आर 2 थियरीज रिलेटेड द ओरिजिन पंच महाभूता, दे आर एज फॉलोज। मूल, एक मिनट ब्लर हो गया, ओके अब ठीक है। मूल प्रकृति, महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत। फिर हम दूसरा रिलेशन देखते हैं, आकाश महाभूत विच इज, मैं ये नहीं समझा रही, मैंने 3 बार समझाया था दर्शन वाले हमने वीडियो में, तो यहाँ मैं खाली पढ़ ही रही हूँ क्योंकि मैंने आगे समझा लिया है। पंच महाभूत की उत्पत्ति, जैसे मूल प्रकृति होती है उससे महत बनता है, उससे अहंकार, उससे पंच तन्मात्रा और उससे पंच महाभूत का निर्माण होता है। आकाश महाभूत विच इज derived फ्रॉम परमात्मा गिव राइज टू अदर 4 भूतास। आकाश से वायु, वायु से तेजस, तेजस से आप से पृथ्वी, एंड देन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर प्रोड्यूस। पहले आकाश की उत्पत्ति होती है, फिर वायु, फिर तेजस, आप मतलब जल, और पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। उसके बाद सभी ऑब्जेक्ट के
बनते हैं। अब हम रोल देखेंगे पंच महाभूत का। ये बहुत ही आईएमपी है। ये हमारे रचना शास्त्र में भी आता है ये श्लोका। ये हमें टूंक में ही दिया है पर बहुत बड़ा है। ये एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए ये क्रिएशन बहुत ज़रूरी है, आप याद कर देना। कनेक्शन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बेस्ड ऑन पंच महाभूत के बेस में वायु विभर्जती इंटलेट द सेल डिवीजन ऑफ और ग्रोथ। जैसे हमारा एम्ब्रियो होता है वो एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, ऐसे डबल सेल्स बनाता है और उसका ग्रोथ करता है, उसकी वृद्धि करता है। वो वायु विभर्जती होता है। तेजोपचती प्रोड्यूस ट्रांसफॉर्मेशन इन द टिश्यू, और वो प्रोड्यूस होता है और टिश्यू में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। आपक्लेदयति ब्राइड्स द लिक्विडिटी ब्रिंग्स द लिक्विडिटी वो लिक्विडिटी बनाता है बॉडी में, एम्ब्रियो में मतलब। पृथ्वी सहंती ब्रिंग्स द कंसोलिडेशन स्टेट, वो मतलब अंग प्रत्यंग बनाता है। पृथ्वी सहंती थ्रो आकाश विवर्धयति कॉजेज एक्सपेंशन बाय क्रिएटिंग प्रॉपर स्पेस एमोंग द टिश्यू, और जो वो टिश्यू उसमें प्रॉपर स्पेस का निर्माण करता है हमारा आकाश। ऐसे ही एम्ब्रियो बनता है। मोस्ट आईएम पे याद कर देना आप लोग। गिव्स द कलर कॉम्प्लेक्शन, टेक पार्ट इन द ओरिजिनेशन ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, produce त्रिदोषा by which complete physiologic change causes the development of a fetus। पहले वो त्रिदोषा उत्पन्न करता है और कंप्लीट फिजियोलॉजी चेंज करता है और उसके बाद फीटस का डेवलपमेंट होता है। इंटेंशन ऑफ अपान वायु कॉजेज द नॉर्मल डिलीवरी, और जो हमारा अपान वायु, हमारे वायु मतलब हमारा वात पित्त कफ दोषा है, हम वात को वायु ही बोलते हैं। त्रिदोषा है हमारा, उसमें से वात है, हम उसको वायु बोलते हैं। उसके 5 टाइप होते हैं, प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु और व्यान वायु। उसमें से जो ये वान वायु है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी में। अब हम रिलेशन देखेंगे महाभूत गुण एंड इंद्रिय का। महाभूत आकाश, उसका विशिष्ट गुण शब्द, और इंद्रिय श्रवण इंद्रिय। शब्द से हमारा हम कान से सुनते तो उसके थ्रू श्रवण इंद्रिय होता है। फिर वायु, यहाँ गलती थी क्योंकि वायु यहाँ आप भी सुधार देना। वायु वो स्पर्श इंद्रिय, अग्नि रूप, चक्षुर इंद्रिय क्योंकि हम आंखों से देखते हैं इसलिए, जल और रस इंद्रिय, पृथ्वी गंध, घ्राणेन्द्रिय। The above विशेष गुण are present predominantly in the corresponding bhuta, and the other qualities are associated the vayu and the akash mahabhuta do not contain. Rupa rasa gandha, hence these are not visualized, taste or smell. ये सब कोई ज़रूरी नहीं है पर ये याद कर लेना है, आईएमपी है, एग्जाम में आते हैं। अब हम आगे देखेंगे पंचीकरण ऑफ पंच महाभूत। द महाभूतास derive from आकाश, while the derivation the previous bhuta gunas also
carried and associated in the Uttar Bhuta. It is known as Bhutanu प्रवेश। जो महाभूता से होते हैं वो डराइव आकाश है उसका, उससे डेरिवेशन से भूता के गुणा क्रिएट होते हैं और वो उत्तर भूता अगला भूता बनाता है, तो उसको भूतानु प्रवेश कहते हैं। एक से दूसरे में प्रवेश करता है। अब हम रिलेशन देखेंगे। रिलेशन ऑफ महाभूता गुणा कनेक्शन ऑफ भूतेन स्वरूप। हमने अभी आगे देखा ना भाई, आकाश से वो शब्द ओनली गुणा उत्पन्न होता है, वायु से शब्द एंड स्पर्श, क्योंकि आकाश से वायु बना है इसलिए शब्द और स्पर्श दोनों आएंगे। तेजस से शब्द स्पर्श रूप, आगे कहा वैसे ही। जल से शब्द स्पर्श रूप रस एंड पृथ्वी से शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 आ जाते हैं रूप पृथ्वी में। ये कोई जरूरी लाइन नहीं है। महाभूतास नैसर्गिक गुण एंड लक्षण विशिष्ट, इसका रिलेशन देखते हैं। आकाश नैसर्गिक गुण शब्द, आगे देखा हमने शब्द। अपरिग्रहत्व, वायु स्पर्श चलत्व, विशिष्ट लक्षण है। तेजस रूप, उष्णत्व, तेजस अग्नि तो हॉटनेस इसलिए उष्णत्व है, हीट। जल रस द्रवत्व, लिक्विडिटी हुई इसलिए। पृथ्वी गंध खरत्व, खरत्व मतलब जो खर मीन्स हम बोलते हैं ना पत्थर, वो खर होते हैं। अब पंचक देखेंगे, ये भी बहुत मोस्ट टाइम पे ये चरक में भी आता है, यहाँ भी आता है। इंद्रिय द्रव्य अधिष्ठान अर्थ एंड बुद्धि। इंद्रिय में स्त्रोत्र आकाश कर्ण, कर्ण से हम सुनते इसलिए अधिष्ठान में कर्ण हुआ। अर्थ शब्द, बुद्धि श्रोताज। स्पर्श वायु त्वक स्पर्श एंड स्पर्शज। चक्षु तेजस नेत्र रूप एंड चक्षुष। रसन आप जिह्वा रस एंड रसन। त्राण पृथ्वी नैशिक गंध एंड द्राणज। ये पंच के मोस्ट टाइम पे। अब हम आगे पंच महाभूत और त्रिगुण के रिलेशन देखेंगे। मोस्ट टाइम पे है, लिख दो आप, सब में आता है। पृथ्वी तमोगुण, आप सत्व एंड तमोगुण। तेजस सत्व एंड रजोगुण। वायु रजोगुण एंड आकाश सत्वगुण। ऐसे ये कोरिलेशन है। अब ये रिलेशन ऑफ त्रिगुण एंड पंचभौतिक। सत्वगुण आकाश अग्नि जल, हमने आगे देखा ही पंच महाभूत और त्रिगुण का रिलेशन मैंने शॉर्ट में दिया है। सत्वगुण है वो आकाश अग्नि और जल तीनों में है। रजोगुण है वो वायु और अग्नि में है। तमोगुण पृथ्वी और जल में है। अब हम सृष्टि उत्पत्ति देखते हैं, उसमें हमने दर्शन में देख लिया है, तो हम जो इस चैप्टर में मेन होगा हम वही लेंगे। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। हमने वैशेषिक को सब पढ़ लिया है, जो इस चैप्टर में मेन है वही से हम स्टार्ट करते हैं। तत्व निरूपण से स्टार्ट करते हैं। तत्व निरूपण स्टार्ट करते। द वर्ड तत्व इज derived from a तनु विस्तारे धातु। द मीनिंग इज फ्रॉम which the creation is from, is it is the nature and it is the real form.
जो नेचर है और जो रियल है और क्रिएशन होता है उसे तत्व बोला है यहाँ। तो आयुर्वेदा इज सांख्य दर्शन डिस्क्राइबिंग डिटेल अबाउट द थियरी ओव्यूलेशन, हमने वो भी देखा है। वैशेषिक में भी हमने पढ़ा है, हमने ये उसका जो मेन है वो देखा, डेफिनेशन बोलो या निरुक्ति बोलो। सृष्टि उत्पत्ति भी देख लिया, मैंने पढ़ा रहे, आप खुद पढ़ लेना। आगे हमने पढ़ ही लिया है नित्य अनित्य। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सटकारण स्वभाव, occurrence of everything due to स्वभाव। Examples: sharpness of thorns, differentiation in animal, जो एनिमल में डिफरेंटेशन होता है वो उनका स्वभाव होता है। वैसे स्वीटनेस इन शुगर के, वो पहले से उसका स्वभाव है। ऐसे ही सबका खुद का स्वभाव, खुद की प्रकृति होती है वही। आर ड्यू टू नेचुरल ऑक्योरेंस, ईश्वर अल्टीमेटली कॉजेस फॉर द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, जो ईश्वर होते हैं वो वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। काल, द टाइम, भूत, वर्तमान, भविष्य, वो टाइम हुआ। इट इज नोन एज गॉड, कालो ही भगवान। यदृच, द कॉजेज ऑफ ऑक्योरेंस ऑफ एवरीथिंग इज यदृच, इसमें भी वही का स्वभाव। ऑक्योरेंस ऑफ एवरीथिंग ड्यू टू स्वभाव, इसमें द ऑक्योरेंस ऑफ एवरीथिंग इज यदृच, मतलब विथ सर्टेन। अल्टीमेटली अर्थ क्वेप्स, मतलब भूकंप आता है वो। रेन्स, गिरना, बारिश गिरना। नियति, द ऑक्योरेंस ऑफ एवरीथिंग इज ड्यू टू फिक्स शेड्यूल ऑफ फैक्ट ऑफ प्रीवियस डीड्स, ईश्वर, इच्छा और कर्म। परिणाम, सृष्टि इज ड्यू टू परिणाम और परिवर्तन। एग्जाम्पल, अव्यक्त और महत्व टू अहंकार, वो परिणाम हुआ। ये हमने क्रिएशन देखा, ये देखा, ये भी देखा। अब हम यहाँ ये टेबल देखेंगे। वैधर्म्य ऑफ व्यक्त और अव्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त, हेतु अहेतु, अनित्य नित्य, अव्यापी व्यापक, सक्रिय निष्क्रिय, अव्यक्त में सब वही आता है। अनेक्षित, एक अंशीर, लिंगयुक्त, अलिंग, सावयन, निर्वायन, परतंत्र, स्वतंत्र। ये हम अब देखेंगे सिमिलैरिटीज ऑफ अव्यक्त और व्यक्त और अव्यक्त। त्रिगुणात्मक हम शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि आगे हमारे कारण द्रव्य है ना 9, उसमें डिटेल में दिया हुआ है, इसलिए। त्रिगुणात्मक, अचेतन, प्रस्वाधर्मी, परस्धर्मी, अविवेकी, विषय सामान्य। अव्यक्त प्रकृति वारूप, इट इज कॉजेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑल थिंग्स, उसका उत्पत्ति कारण, अकारण। अव्यक्त बोला है ना। त्रिगुणा, असत्विद रूप, वन और अलोन, आश्रय ऑफ मैनी क्षेत्राजन और जीवात्मा, लाइक द ओशन रिसीव द रिवर्स। बिफोर प्रकृति मीन्स विच इज एक्शन बिफोर द कार्य द्रव्य। सिनोनिम्स लाइक प्रधान, अविद्य, माया, शक्ति, अव्यक्त, ये सिनोनिम्स है हमारे अव्यक्त के। 23 factors produced from it will the सृष्टि and all merge in it will the laya.
इवोल्यूशन। इट इज अनादि अनंत अलिंग निराकर नित्य स्रष्टा एंड विभू द्रव्य। इट इज अचेतन बट क्रियावन। इट बीजाधर्मी प्रसवधर्मी। उसके स्वरूप ही देख रहे हैं, उसकी प्रकृति। परसेप्शन ऑफ मिजर ऑफ पुरुष, बंध कारण ऑफ पुरुष, सेपरेशन ऑफ पुरुष फ्रॉम प्रकृति, टर्म ऑफ मोक्ष एंड साल्वेशन। मेन उसका तात्पर्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति। हमारे पदार्थ में वही है मेन, मोक्ष प्राप्ति। Production of Mahan and Ahankar. The Trigunaत्मक अव्यक्त gives birth to त्रिगुणात्मक महत। त्रिगुणात्मक अव्यक्त से त्रिगुणात्मक महत की बर्थ होता है। एंड द त्रिगुणात्मक महत प्रोड्यूस द त्रिगुणात्मक अहंकार। द त्रिविध अहंकार आर वैकारिक अहंकार, तेजस एंड अहंकार एंड भूतादि अहंकार। ये हमने देख लिया है सृष्टि उत्पत्ति में। अब हम इंद्रिय उत्पत्ति देखते हैं। वैकारिक अहंकार विथ द सपोर्ट ऑफ तेजस अहंकार gives the production of पंच बुद्धेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय। और पंच बुद्धेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय श्रुत त्वक चक्षु जिह्वा और घ्राण। पंच कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय श्रोत त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण। कर्मेंद्रिय वाक पद पाणी गुदा एंड उपस्थ। एंड हमारे लास्ट मनस। ऐसे हमारे ज्ञानेन्द्रिय बनती है। ये हमारी इंद्रिय उत्पत्ति हुई। ये भी हमने पढ़ ही लिया है, मैं क्यों पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं पता। ये भी अहंकार भी देख लिया हमने। ये हम 3 गुना पढ़ते हैं। त्रिगुणा सत्व तम रज। सत्व गुना इज लघु, hence creates lightness in body, brightness in mind, causes of happiness in subtitle from and while in color। मतलब सत्वगुण जो होता है वो अच्छा वाला होता है। जैसे बॉडी लाइट रखता है, लघु है वो माइंड को ब्राइटनेस करता है, ब्राइट करता है और हमें हैप्पी होने का कारण देता है। और सब टाइटल फ्रॉम, ये सब टाइटल देता है वाइल इन वाइट इन कलर, और इसका कलर वाइट होता है। और विषय में नो एंटरेशन द क्यूरल थिंग्स, संविभाग रुचिता, एंटरटेन द इंडिपेंडेंट और सेपरेट एक्सिस्टेंस, तितिक्षा, हैविंग पेशेंस, सत्य, doing well for all living beings of a true perception, धर्म, परफॉर्मिंग सत्कार्य, मनोवाकाय कार्य। ये हमें ये दिया, ये याद ही रखना है और कुछ है ही नहीं। असत्य क्या क्रिएट्स फाइट एंड गॉड हेवन साल्वेशन रिवर्स चाहिए। ज्ञान प्रमोट्स आत्मा, ज्ञान और विज्ञान, बुद्धि इंटेलिजेंस, मेध, रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ नॉलेज, स्मृति मेमोराइजिंग कैपेसिटी ऑफ बुद्धि, धृति अनाभिषव। ये जो हमें 12 दिया है वो सत्वगुण में ही आते हैं। अब हमें सत्वगुण थ्रू रियल प्रॉपर क्लियर फ्रेश एंड प्योर नॉलेज देता है। और हमारी मेमोरी इंटेलिजेंट, हमारी मेमोरी अच्छी रहती है, प्रॉपर कॉरेज होता है। रजोगुण, इट इज उपस्तंभक मीन्स इनिशिएट द थिंग एंड प्रोड्यूस अ मोमेंट। वो थिंग को इनिशिएट करता है और मोमेंट को प्रोड्यूस करता है। जैसे दुख बहुलाता,
अनहैप्पीनेस मतलब अनाशालीलत्व, अद्वितीय अहंकार, अरितिकत्व, अकारुण्य, बंब, मन, हर्ष, काम, क्रोध, दंभ, ये सब रजोगुण में मतलब नेगेटिव गुण सारे रजोगुण में आते हैं। The produce of rajoguna causes unhappiness, fickle-minded, tepid, produce cruelty, superiority, fairness, favorism, selfishness, anger, misery, सब भी नेगेटिव गुण रजोगुण। अब हम तमोगुण देखेंगे। इट इज़ अ गुरु इन नेचर, हैवी है नेचर में, कैपेबल टू कंट्रोल द मोमेंट को मतलब जो हमारे रजोगुण है ना उसको कंट्रोल करता है। इट पोसेस द क्वालिटीज लाइक अवरोधक, अवर्तक, मोह, अज्ञान, अवसाद, उदासीनता एंड कॉजेस निष्क्रियता, मंदाता एंड जड़ता। इच एक्स्ट्रा तमोगुण में आते हैं। विषयित्व, नासिक्य, अधर्मशीलत्व, बुद्धि निरोध, ज्ञान, गुणमेष 10, अकारमशीलत्व, निराला, ये सब तमोगुण में आता है। मतलब एथियस्टिक, लायर, मिसबिहेव, कॉलेज, इसमें भी वही लेजीनेस है, मिसबिहेव, अच्छे वाले गुण नहीं, बुरे वाले इमोशन, स्लीप, इल्यूनेस, डलनेस, ये सब गुण आते हैं तमोगुण। अब हम ये पृथ्वी निरूपण हमारे 9 कारण द्रव्य हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, आपने मेरा वीडियो देखा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड जय धन्वंतरी।